हेलो गाइस, आपका वेलकम है करंट अफेयर की इस क्लास में। आज हम कवर करेंगे इसरो से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस, क्योंकि इसरो से रिलेटेड जो न्यूज आई है वो काफी अपसेट करने वाली है। एक्चुअली अभी न्यूज आई है कि पिछले 10 महीनों में गगनयान से जुड़े हुए लगभग 100 वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया है। तो इसरो से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट हो जाते क्वेश्चन हमारे लिए। तो आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, डीएसएसबी, एनडीए, सीडीएस या फिर नेट जेआरएफ, सबके लिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का। व्हाट डज इसरो स्टैंड फॉर? मीन्स इसरो की फुल फॉर्म क्या है? जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फुल फॉर्म इसरो की क्या है भाई? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली इंडिया में सबसे हाईएस्ट स्पेस एजेंसी है भारत की, जो पूरे स्पेस सेक्टर को रेगुलेट करती है। तो इसरो भारत की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो संविधान में तो नहीं है, लेकिन जिसको पार्लियामेंट ने एस्टैब्लिश किया है एक पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू। तो याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज इसरो एस्टैब्लिश? इसरो को कब एस्टैब्लिश किया गया था? तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था भाई 1969 में। याद रखिएगा, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? मीन्स भारत में स्पेस प्रोग्राम का जो आइडिया था, जो प्रोग्राम था, उसके फादर कौन माने जाते हैं? तो कई बार हम गलत टिक कर देते हैं। तो राइट टिक जो है इसका आपको याद रखना, विक्रम साराभाई। तो कई बार हम एपीजे अब्दुल कलाम पे लगा देते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में काम किया था, लेकिन स्पेस जो इंडिया का प्रोग्राम है उसको स्टार्टिंग जो दी थी वो दी थी विक्रम साराभाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो? इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है भाई, याद रखिएगा, बेंगलुरु। सी, कर्नाटक, बेंगलुरु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो वर्क अंडर विच डिपार्टमेंट? इसरो जो है वो भारत सरकार के जो मंत्रालय होते हैं, जो विभाग होते हैं, उसके किस डिपार्टमेंट के अंडर में काम करता है? तो ये काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में। याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो अभी प्राइम मिनिस्टर के अंडर में ये मंत्रालय आता है, जिस मंत्रालय के अंडर में एक विभाग आता है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट? वो कौन सा पहला सैटेलाइट था जो इंडिया ने लॉन्च किया था? पहला उपग्रह कौन सा था भाई? उसका नाम था आर्यभट्ट। याद रखिएगा, आर्यभट्ट पहला इंडिया का सैटेलाइट था जो इंडिया ने अपने नेशन से लॉन्च किया था, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इन विच ईयर वाज आर्यभट्ट वाज लॉन्च? आर्यभट्ट जो उपग्रह था उसका प्रक्षेपण कौन से साल में हुआ था? सैटेलाइट। तो इसका राइट आंसर है 1975, ड्यूरिंग इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर। मींस इंदिरा गांधी के पीरियड में 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वाज फर्स्ट सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च? अब आर्यभट्ट पहला सैटेलाइट था, लेकिन इट वाज नॉट ए सक्सेसफुल सैटेलाइट। तो पहला सफल उपग्रह कौन सा था जो अपनी जगह पे, सही जगह पे जिसको लॉन्च हो पाया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भाई SLV-3। ये भारत का पहला सफल उपग्रह था, सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इसरो मिशन सक्सेसफुली रीच्ड मार्स इन 2014? वो कौन सा सक्सेसफुल ग्रह पे पहली बार इसरो का कोई भी सैटेलाइट पहुंचा, मींस मंगल ग्रह पे सफलतापूर्वक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मंगलयान। याद रखिएगा, मार्स ऑर्बिटर मिशन जो कि 2013 में लॉन्च हुआ था और 2014 में ये सक्सेसफुली अपनी जगह पे पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच चंद्रयान मिशन अचीव्ड ए सॉफ्ट लैंडिंग? कौन सा चंद्रयान मिशन था जिसने सॉफ्ट लैंडिंग, जो चंद्रमा के मींस स्थल पे प्रवेश किया, सॉफ्ट लैंडिंग? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? चंद्रयान 3। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 फेल हो गए थे, लेकिन चंद्रयान 3 फाइनली सक्सेसफुली लैंडिंग करी उसने। कहां पे? चंद्रमा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ इसरोज मिशन टू स्टडी द सन? इसरो कौन सा मिशन अभी भेज रहा है अपना, जो सन की ऑर्बिट या सन के जो ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी, आदित्य L1। एक्चुअली जो सन का ऑब्जर्वेशन करेगा, तो उसके अध्ययन के लिए जो सैटेलाइट भेजा जाएगा आदित्य L1 के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच लॉन्च व्हीकल इज नोन एज इसरोज वर्क हॉर्स? मतलब सबसे ज्यादा यूज में आने वाला वो कौन सा लॉन्चर है, कौन सा वो व्हीकल है जिसको वर्क हॉर्स भी कहा जाता है? तो सबसे ज्यादा जो इंडिया के सैटेलाइट लॉन्च करने की जो व्हीकल यूज होता है उसका नाम है भाई PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल। लगभग इसने अब तक 58 के करीब इंडिया के सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। तो इसकी सीरीज चलती रहती है, PSLV C59, PSLV C60, 61 सबसे ज्यादा यूज होता है। GSLV भी यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा PSLV यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच रॉकेट लॉन्च चंद्रयान 3। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 जिसकी सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग रही है चंद्रमा पे, उसको किस लॉन्चर व्हीकल से लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा LVM, लॉन्चर व्हीकल मार्क 3, जिससे इसको भेजा गया था। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉन्च सेंटर इज मेनली यूज बाय इसरो। वो कौन सी साइट है जो इसरो यूज करती है अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है वो इसरो का। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा श्री हरिकोटा। ज्यादातर इसरो अपने जो लॉन्चर व्हीकल है वो यहीं से लॉन्च करती है, श्री हरिकोटा से। याद रखिएगा आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज प्लान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। मीन्स इसरो कौन सा वो ऐसा मिशन प्रस्तावित कर रही है जो इंडिया का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। तो याद रखिएगा उसका नाम है गगनयान, जो कि 2026 में जो एक्सपेक्टेड है भेजा जाएगा। इसमें 5 से 6 एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे, जो बिल्कुल इंडिजीनियस होगा, भारत का अपना स्वदेशी विमान होगा गगनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह कौन था। तो पहला स्वदेशी हमने अभी बात भी की थी, आर्यभट्ट भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह था जो लॉन्च किया गया था 1975 में। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल टू प्लेस ए सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट सक्सेसफुली। कौन सा प्रक्षेपण यान था जिसको पहली बार सफलतापूर्वक स्थापित किया। तो ऑलरेडी हम इस पे बात कर चुके, SLV-3 भारत का पहला सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया उपग्रह था। अगर बात करें व्हाट इज द नेम ऑफ इसरोज प्लान स्पेस स्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो का प्रस्तावित अंतरिक्ष स्टेशन क्या है। मींस भारत स्पेस के अंदर एक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना पे काम कर रहा है और जिसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो आंसर इज सी। क्या नाम होगा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। याद रखिएगा भारत का प्रस्तावित अंतरिक्ष स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज द सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो भारत के किस राज्य में है भाई। तो सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है वो भारत के किस राज्य में है, वो आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिशन इंडियाज द फर्स्ट कंट्री टू लैंड नियर मून साउथ पोलर रीजन। किस मिशन ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बनाया। मतलब सॉफ्ट लैंडिंग जो हुई थी, हमने अभी बात की थी चंद्रयान 3 की हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें भाई, सी। चंद्रयान 3 की और चंद्रमा के दक्षिण भाग पर यह लैंडिंग हुई थी, सॉफ्ट लैंडिंग थी। तो इस तरीके से इसरो से रिलेटेड हमने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर किए जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हो सकते थे। तो अगर आपको लगता है आपके लिए यूजफुल है ये चीजें, तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।